हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, कल हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था विश्व के महाद्वीप, और विश्व के महाद्वीप के अंदर हमने यानी कि सबसे बड़ा जो विश्व का महाद्वीप है वो कौन सा, एशिया महाद्वीप, उसको शुरू कर रखा था। और एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ बातें हमने कल वाली वीडियो के अंदर पढ़ ली थी भी। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है उसको हमने कितने भागों में बांटा, यानी कि जो एशिया का ये वाला भाग है वो क्या कहलाया, जो पश्चिमी एशिया है ये वाला भाग सार्क के नाम से जाना गया, इसका ये वाला भाग क्या है, दक्षिणी एशिया कहलाया, और ये वाला भाग क्या है, पूर्वी एशिया, और ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, उत्तर एशिया, और ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाया, मध्य एशिया। तो यानी कि इसके अंदर कौन कौन से देश हैं वो सारे हमने कल की जो वीडियो थी उसके अंदर कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद बात आती है कि एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर कुछ जल संधियां हैं। कौन सी जल संधि है, किस देश को यानी कि कौन कौन से देश को आपस में जो जोड़ती है या एक दूसरे को अलग करती है, वो जल संधि कौन कौन सी हैं। तो एशिया की जल संधि, ठीक है, कौन सा है, एशिया महाद्वीप की जल संधि, कौन कौन सी जल संधि है। तो इसमें एक तो जल संधि आती है कौन सी भी, हारमुज जल संधि। कौन सी जल संधि है, हारमुज, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किस किस को यानी कि जोड़ने का कार्य या किस किस को कौन कौन से देश के बीच में यानी कि ये स्थित है। दूसरी जो संधि है वो है कौन सी, बाब उल मंडव जल संधि, बाब उल मेंढा या फिर बाब उल मंडव जल संधि। तीसरी जो जल संधि आती है, बाब उल मंडव जल संधि। तीसरी जो जल संधि आती है एशिया महाद्वीप में वो है कौन सी, मलक्का जल संधि। कौन सी है भाई, मलक्का जल संधि। और अगली जो जल संधि है यानी कि कौन सी, सुंडा जल संधि। कौन सी है भाई, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट है यहां पर कौन सी, पाक जल संधि, पाक जल संधि। यानी कि ये जल संधि है ना, कौन कौन से देश के बीच में ये जल संधि है, कौन कौन से देश को जोड़ने से संबंधित है। एशिया महाद्वीप में एक 5 जल संधि आती है। जो हारमुज जल संधि है, हारमुज जल संधि किस किस को जोड़ती है, हारमुज जल संधि है ना, देखिए यहाँ पर है देश कौन सा, ईरान, ठीक है, ईरान, और यहाँ पर एक देश आता है कौन सा, ओमान। तो ईरान और ओमान के बीच में है ना, यहाँ जो जल संधि है वो जल संधि है कौन सी, हारमुज जल संधि। यानी कि किस किस के बीच में है भाई, ये ईरान देश और दूसरा कौन सा, ओमान। ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है, हारमुज जल संधि। और इसी के यानी कि हारमुज जल संधि है ना, किस किस को, यहाँ है ना, ये जो एरिया है ये वाला जो भाग है, यहाँ कौन सी खाड़ी है, यहाँ है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी आती है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और दूसरी है यहाँ पर इसके इस साइड में ये वाला जो भाग है ना, ये सारा भाग किसका है, अरब सागर। कौन सा है भाई, अरब सागर। तो यानी कि अरब सागर और किसको जोड़ने वाली, अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली, या फिर ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है वो जल संधि कौन सी है, हारमुज जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि, हारमुज जल संधि। इसके बाद है दूसरी कौन सी, बाब उल मेंढा या बाब उल मंडव जल संधि। ये कौन कौन से महाद्वीप, ये 2 महाद्वीपों के बीच में है भाई। या एक तो बात करें कौन सा, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। कौन से के बीच में, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सी जल संधि, यानी कि बाब उल मेंढा या फिर कौन सी, यानी कि बाब उल मंडव। लेकिन ये एशिया और महाद्वीप के एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से 2 देशों के बीच में स्थित है। तो ये है कौन सा, एशिया महाद्वीप का देश आता है यमन, और इसका है देश कौन सा, जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में कौन सी जल संधि है, तो यमन और जिबूती को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, बाब उल मेंढा। देखिए यहाँ पर है, ये वाला है देश कौन सा है, यानी कि यमन, और यहाँ इसी के पास में अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला भाग है, ये कौन सा है, यानी कि जिबूती। तो यमन और जिबूती के बीच में या फिर एशिया और अफ्रीका के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है, बाब उल मेंढा। और इसी बाब उल मेंढा को है ना क्या कहा जाता है, इसी बाब उल मेंढा को बोला जाता है क्या, आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार के नाम से कौन सी जल संधि जानी जाती है, तो आंसुओं का द्वार कहलाती है कौन सी, बाब उल मेंढा जल संधि। कौन सी है, बाब उल मेंढा जल संधि। इसके बाद अगली है कौन सी, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ पर है, मलक्का जल संधि है ना, देखिए ये वाला जो एरिया है,
यहाँ पर है भाई, यानी कि ये जो भाग है यहाँ पर दो यानी कि एशिया महाद्वीप के दो देश आते हैं, वो दोनों ही द्वीपीय देश हैं। दोनों देश कौन कौन से हैं यहाँ, एक तो है इंडोनेशिया, कौन सा है इंडोनेशिया, और दूसरा आता है यहाँ पर कौन सा, मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों को जोड़ने वाली या इनको अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी, मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है, मलक्का जल संधि। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि भी कौन सी, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि भी कौन सी आती है, मलक्का जल संधि। कौन सी है, मलक्का। तो किस किस को जोड़ने का कार्य, इंडोनेशिया और दूसरा कौन सा, मलेशिया। अब इसके बाद है अगली कौन सी, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि कौन कौन से द्वीपों के बीच में या कौन कौन से देश के बीच में, तो ये दो द्वीपों के बीच में आती है भाई। दो द्वीप है ना, कौन कौन से है यहाँ पर, इंडोनेशिया के दो प्रसिद्ध द्वीप आते हैं, एक तो है कौन सा, जावा, कौन सा है, जावा, और दूसरा है कौन सा, सुमात्रा। यानी कि इंडोनेशिया द्वीप के जावा और सुमात्रा, इन दोनों को बीच की जो जल संधि है वो जल संधि कौन सी है, सुंडा जल संधि। कौन सी है, सुंडा जल संधि। यहाँ देखिए ये वाला है, ये है कौन सा, सुमात्रा, और इसी के पास में ये है कौन सा, जावा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो जल संधि है ना वो जल संधि कौन सी है, सुंडा जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि आती है, सुंडा जल संधि। इसके बाद ये है कौन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि सबको ही पता है कौन सी है भाई, कहाँ पर है, यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है ना, यानी कि कौन कौन सा देश है यहाँ पर, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है, यानी कि पाक जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि आती है, पाक जल संधि। पाक जल संधि के बारे में यानी कि ये भी बोल सकते हैं भाई, किस किस को, अरब सागर और किसको जोड़ने वाली, बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो भी कौन सी है, पाक जल संधि है। कौन सी आती है, पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि वो कौन सी, पाक जल संधि है। और सुंडा जल संधि किस किस के बीच में, जावा और सुमात्रा, और दोनों ही प्रसिद्ध द्वीप किसके हैं, ये दोनों प्रसिद्ध द्वीप आते हैं इंडोनेशिया के। इसके बाद मलक्का जल संधि कौन कौन से दो देशों के बीच में, तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और दूसरा कौन सा, मलेशिया के बीच में। ये जो मलक्का जल संधि है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि, मलक्का जल संधि। बाब उल मंडव, बाब उल मंडव को किसके नाम से जानते हैं, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और बाब उल मंडव एशिया और अफ्रीका महाद्वीप दोनों के बीच की जल संधि है। एशिया का कौन सा देश, यमन, और अफ्रीका का कौन सा देश है, जिबूती। इन दोनों के बीच की जो जल संधि है वो कौन सी, यानी कि बाब उल मेंडा या बाब उल मंडप जल संधि। इसके बाद है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किस किस के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में, और ईरान और ओमान के बीच हारमुज जल संधि। लेकिन फारस की खाड़ी और किसको जोड़ने वाली, अरब सागर को जोड़ने वाली भी कौन सी जल संधि है, हारमुज जल संधि। कौन सी है अभी, हारमुज जल संधि। अगला है एशिया महाद्वीप के कुछ पर्वत हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के या एशिया के पर्वत, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। तो इसके अंदर एक तो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, कहाँ पर है, यहाँ है भाई, भारत के अंदर ये वाली, ये पर्वत श्रृंखला है। और ये वाली पर्वत श्रृंखला है कौन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ये वाली पर्वत श्रृंखला है कौन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला से ऊपर है ना यहाँ एक यानी कि ग्रंथि है, यहाँ पर ग्रंथि, और वो वाली ग्रंथि कौन सी है, पामीर की ग्रंथि या पामीर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है यहाँ पर, पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि से है ना तीन पर्वत श्रृंखलाएं भी क्या है, यानी कि दिशाओं में फैली हुई है। तीन पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी फैली हुई है, जैसे कि मान लो ये है पामीर की गांठ या पामीर की ग्रंथि। और पामीर की ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पामीर की ग्रंथि को यानी कि विश्व की छत बोला जाता है। क्यों कहते हैं इसको विश्व की छत, क्योंकि ये क्या करती है, यानी कि जो साइबेरिया से जो ठंडी पवन आती है उन पवनों से हमारा क्या करती है, बचाव करती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत बोला जाता है। तो इस कारण से है ना, यानी कि इसकी क्या है, एक पर्वत श्रृंखला इस दिशा में फैली हुई है, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ फैली हुई है, और एक पर्वत श्रृंखला इसकी इस दिशा के अंदर फैली हुई है। देखिए यहाँ पर है कौन सी,
पामीर की ग्रंथि। और इससे क्या है, इस साइड में यहाँ चीन के अंदर फैली हुई है भाई, और एक इस साइड ये फैली हुई है, और एक यानी कि ये पाकिस्तान और कौन सा अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में फैली हुई है पर्वत श्रृंखला। तो ये पर्वत श्रृंखला है ना भारत क्यों, कौन कौन सा, यानी कि अफगानिस्तान और दूसरा कौन सा, यानी कि पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो श्रृंखला है वो कौन सी श्रृंखला है, ये है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो श्रृंखला फैली हुई है ये वाली, और इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है भाई, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये, हिंदू कुश पर्वत है। और भारत के अंदर है ना सबसे ज्यादा जो आक्रमण, विदेशी जो आक्रमण हुए थे वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के आधार पर, या कौन सी पर्वत को पार करके भारत आए थे, तो वो इसी पर्वत को पार करके भारत में क्या किया था, उन्होंने आक्रमण किया था। अब इस एक ये वाली तो पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिंदू कुश। ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है भाई, और ये है टियानशेन पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, टियानशेन पर्वत। और इसके बाद ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका क्या नाम है, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं किससे, इस पामीर की ग्रंथि से, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, पामीर का पठार भी बोला जाता है भाई, क्या कहते हैं इसे, पामीर का पठार। और पामीर के पठार को ही क्या कहा जाता है, यानी कि विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार। इससे 3 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी, एक तो टियानशेन पर्वत श्रृंखला, दूसरी कौन सी, कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, और तीसरी कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है किस किस के बीच में, अफगानिस्तान और कौन सा, पाकिस्तान के बीच में। अब इसके बाद देखिए इसी के नीचे, यानी कि ये जो कुन-लुन पर्वत श्रृंखला है इसी के नीचे यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ये वाली, यानी कि ये तो है कौन सी, टियानशेन, और ये वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। और इसी के पास में भारत के अंदर, भारत, नेपाल और चीन, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ये वाली, इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, हिमालय पर्वत, ठीक है। क्या है भाई, ये कौन सी पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, यानी कि एशिया महाद्वीप की कैसी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। एशिया महाद्वीप की लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और ये विश्व की ये एशिया हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की क्या है, ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है भाई। इसकी जो ऊंची चोटी आती है, इसकी ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी ऊंची चोटी इसकी, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आती है इसकी कितनी, 8,848 मीटर। और ये 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये कौन से देश के अंदर है, ये ऊंचाई आती है नेपाल के अंदर। कहाँ पर है भाई, नेपाल में। और नेपाल में ही इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है इसे, सागर माथा कहा जाता है। तो एक पर्वत श्रृंखला कौन सी, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, दूसरी कौन सी, टियानशेन पर्वत श्रृंखला, तीसरी कौन सी, कुन-लुन पर्वत, और फिर यह है कौन सा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है, और इसके सबसे विश्व का क्या है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसके बाद हैं यानी कि और जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ कहाँ हैं। इसके अलावा देखिए एक यानी कि 2 पर्वत आते हैं भाई, कौन से भाग में, इस एरिया के अंदर, ये वाला जो भाग है, और यहाँ कौन सा, ईरान के अंदर। ईरान के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं भाई, यहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखला आती हैं, और दोनों पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एक तो है ईरान की कौन सी, यानी कि एलब्रूज पर्वत श्रृंखला, और दूसरी आती है इसकी कौन सी, एलब्रूज पर्वत है, और दूसरा आता है इसका कौन सा, जैग्रोस पर्वत, जैग्रोस पर्वत। तो ये दोनों पर्वत कहाँ पर है, ईरान देश के अंतर्गत आते हैं भाई। और इसके अलावा तुर्की में भी 2 पर्वत हैं भाई, और 2 तुर्की के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी है, तो इसके अंदर है ना एक तो आती है कौन सी, यानी कि टारस पर्वत श्रृंखला। तुर्की के अंदर एक तो है कौन सी, टारस पर्वत श्रृंखला, और दूसरी आती है इसके अंदर कौन सी, पोंटिंग पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी है,
पोंटिंग पर्वत श्रृंखला। ये 2 पर्वत हैं, कहाँ पर है? तुर्की के अंदर हैं भाई। कौन से देश के अंतर्गत आते हैं? तुर्की में। और इस टारस पर्वत श्रृंखला से है ना 2 नदी निकलती हैं, और 2 नदी इससे कौन कौन सी निकलती हैं? एक नदी तो है कौन सी? दजला नदी, और दूसरी नदी है कौन सी? फरात नदी। दजला और फरात दोनों नदियां कौन से यानी कि पर्वत से निकलती हैं? तो वो दोनों निकलती हैं टारस पर्वत श्रृंखला से। और इसके अलावा 2 पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है भाई? 2 पर्वत श्रृंखलाएं इस पाकिस्तान वाले एरिया के अंतर्गत आती हैं, इस भाग में। और इस भाग के अंदर 2 पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी हैं? एक तो है कौन सी? पाकिस्तान में एक तो है किरथर पर्वत श्रृंखला, एक तो किरथर पर्वत, और दूसरा आता है इसी के अंदर कौन सा? यानी कि सुलेमान की पहाड़ी। सुलेमान की पहाड़ी। तो यानी कि देखिए एशिया महाद्वीप के अंदर 7 या 8 पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। एक तो सबसे पहले कौन सी? एक तो आती है कौन सी भाई? यानी कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? हिंदू कुश। दूसरी है इसके अंदर कौन सी? यानी कि टियानसेन पर्वत। कौन सा? टियानसेन। और तीसरा आता है इसमें कौन सा? यानी कुन-लुन पर्वत। कौन सा है? कुन-लुन पर्वत। और इसके अलावा एक है कौन सा? यानी कि ये हिमालय पर्वत। ठीक है, कौन सा है? हिमालय पर्वत। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर कौन सा? यानी एक आता है कौन सा? एल्ब्रुज पर्वत है, और एक है कौन सा? जैग्रोस पर्वत है। और तुर्की के अंदर जो पर्वत है वो कौन कौन से हैं? टारस पर्वत है, और दूसरा कौन सा? पोंटिंग पर्वत है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पर्वत है वो कौन कौन से हैं? किरथर पर्वत, और दूसरा कौन सा? सुलेमान की पहाड़ी। और ईरान के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं? एल्ब्रुज, और दूसरा कौन सा? जैग्रोस पर्वत है। टारस पर्वत से 2 नदी निकलती हैं। 2 नदी कौन कौन सी? दजला और फरात। और ये दोनों नदियां है ना, ये दोनों नदी कहाँ पर जाके गिरती हैं? ये दोनों गिरती हैं फारस की खाड़ी के अंदर। ठीक है, कहाँ गिरती हैं ये? फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी इसके अंदर गिरती हैं कौन सी? दजला और फरात नदियां। अब तो ये क्या थी? एशिया महाद्वीप की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं थी जो पेपर में पूछी जाती हैं। एशिया महाद्वीप में किस पर्वतों से पूछे कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा? तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत आता है हिमालय पर्वत। और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? तो भी कौन सा आता है? हिमालय पर्वत। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय पर्वत। कहाँ? एशिया महाद्वीप के अंदर। और उसकी ऊंची चोटी आती है वो कौन सी? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो कितनी? 8,848 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। और इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमने 2 पढ़ ली। एक तो क्या? हिमालय पर्वत यानी कि एशिया महाद्वीप की क्या? जलसंधि। और दूसरी कौन सी? यानी कि एशिया महाद्वीप के पर्वत। कौन कौन से पर्वत एशिया महाद्वीप में फैले हुए हैं? अब इसके बाद है एशिया महाद्वीप के या एशिया के पठार। एशिया के पठार यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन से पठार फैले हुए हैं? तो कौन कौन से पठार स्थित हैं? तो एशिया महाद्वीप में एक तो पठार आता है कौन सा? अन्नातोलिया का पठार। अन्नातोलिया का पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अन्नातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? किस देश के अंदर स्थित है? इसके बाद दूसरा आता है कौन सा? यानी कि याकूत का पठार। कौन सा है? याकूत का पठार। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा पठार आता है कौन सा? ईरान का पठार। ईरान का पठार। इसके बाद अगला है शान का पठार। शान का पठार। इसके बाद अगला आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। इसके बाद आता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। और इसके बाद आता है कौन सा? पामीर का पठार। पामीर का पठार। तो ये कुछ क्या है? यानी कि पठार है कौन से महाद्वीप के? एशिया महाद्वीप के। अन्नातोलिया का पठार कौन से देश के अंदर है? तो अन्नातोलिया का पठार आता है कहाँ पर? तुर्की के अंदर। कौन से देश में है? तुर्की के अंदर। याकूत का पठार कहाँ पर है? याकूत का पठार है रूस के अंदर। कौन से देश में? रूस में। लेकिन याकूत का पठार है ना, इस याकूत के पठार के अंदर एक जनजाति है। कौन सी जनजाति पाई जाती है यहाँ पर? याकूत जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई यहाँ? याकूत जनजाति।
और याकुत जनजाति का ज्यादा निवास स्थान होने के कारण से ही इसका नाम भी क्या रख दिया, याकुत का पठार। ईरान का पठार कहाँ पर है भाई, ईरान देश के अंतर्गत ही है, ठीक है। कौन से देश में है, ईरान में। शान का पठार, और शान का पठार आता है कौन सा देश, म्यांमार। कौन से देश के अंतर्गत है, म्यांमार में। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है कहाँ पर है, हमारे भारत देश के अंदर। कहाँ है ये, भारत में। तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार आता है कौन सा, चीन के अंदर, ठीक है। कौन से में, चीन के अंदर। पामीर का जो पठार है, पामीर का पठार कौन से किसका, कौन से पठार का भाग आता है, पामीर का पठार भाग है तिब्बत के पठार का ही, ठीक है। कौन से का भाग है, तिब्बत के पठार का ही भाग है। अब देखो ये कहाँ कहाँ है, अन्नातोलिया का पठार, अन्नातोलिया का पठार है कौन से भाग में, तो अन्नातोलिया का पठार है इस एरिया में। कौन से में, तुर्की के अंदर, यहाँ फैला हुआ है कौन सा, अन्नातोलिया का पठार। इसके बाद दूसरा है कौन सा, ईरान का पठार, तो ईरान का पठार यहाँ है भाई, कौन से देश के अंदर, ईरान के अंदर। इसके बाद है कौन सा, दक्कन का पठार, यहाँ फैला हुआ है कहाँ पर, भारत के अंदर। कौन सा, दक्कन का पठार। इसके बाद है कौन सा, शान का पठार, यहाँ फैला हुआ है कौन से देश में, म्यांमार के अंदर। इसके बाद है कौन सा, यहाँ पर तिब्बत का पठार, और कोई कहाँ पर है ये, इस चीन देश के अंदर। और इसके बाद आता है कौन सा, याकुत का पठार, और याकुत का पठार यहाँ फैला हुआ है कौन से भाग में, रूस के अंदर, ठीक है। कौन से भाग के अंतर्गत आता है, रूस में। और इसके बाद है ना, यानी कि इसी ये जो तिब्बत वाला है इसी का ही यहाँ पर फैला हुआ है कौन सा, यानी कि पामीर का पठार या पामीर ग्रंथि, जिसको किसके नाम से जानते हैं, यानी कि विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, विश्व की छत कहा जाता है। इसका थोड़ा सा भाग और बच गया है भाई, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे।